तो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखा गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं एंड स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो गाइज, मारुति सुजुकी की एफटीई रिक्वायरमेंट 2025 नए प्लांट में 500 पदों पर भर्ती आवेदन शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी जो है वो 500 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, अगर मैं न्यू प्लांट की थोड़ी सी बात करूँ तो जो ये नया प्लांट खुला हुआ है, जो खरखोदा सोनीपत में अपना मारुति सुजुकी का न्यू प्लांट है, तो उसमें एफटीई की रिक्वायरमेंट है। इसको मतलब इन दोनों प्लांट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो आपका मानेसर में है एंड गुड़गांव में है। सबसे पहले गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो इनमें इन दोनों प्लांट से कोई रिलेटेड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मारुति सुजुकी एफटीई रिक्वायरमेंट 2025 मारुति सुजुकी एफटीई कैंपस प्लेसमेंट। तो ये कैंपस प्लेसमेंट लगाने जा रही है। ठीक है, डिटेल्स है थोड़ा से, उसको नोटिफिकेशन के तौर से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये मारुति सुजुकी न्यू प्लांट एफटीई मारुति सुजुकी अथवा सुजुकी का नया प्लांट जो कि खरखोदा सोनीपत हरियाणा में लगाया जा रहा है, उसके लिए कंपनी द्वारा फिक्स एफटीई की भर्ती जारी जारी की जा रही है। यह भर्ती केवल खरखोदा प्लांट के लिए की जा रही है। एवं इस भर्ती मारुति सुजुकी के अन्य प्लांट और लोकेशन से कोई संबंध नहीं रहेगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जो भी योग्य उम्मीदवार को चयन किया जाएगा, उन्हें खरखोदा प्लांट में सिलेक्ट किया जाएगा। अगर लोकेशन की बात किया जाए तो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 65 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह प्लांट। ठीक है, कंपनी का नाम आप लोग को पता है। जॉब लोकेशन जो है खरखोदा सोनीपत रहने वाला है। एंड जॉब टाइप की बात किया जाए तो एफटीई है, आपको 1 साल का जॉब टाइमिंग रहेगा। ठीक है, जॉब डायरेक्शन 1 साल का रहेगा। फिर अगर उसके बाद हम लोग थोड़ा से और डिटेल्स में आते हैं तो देखिए, यहाँ क्वालिफिकेशन टेंथ टेंथ में मैक्सिमम 40% होना चाहिए मार्क्स आपका। आईटीआई पास, मेडिकल ट्रेड्स आईटीआई जो कि ट्रेड है, ये फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, पेंटर, जर्नल, ट्रैक्टर मशीनिस्ट, डीजल मशीनिस्ट, फेंडर मैन, एमएमबी, टूल एंड डाई मेकर, टेक्निकल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, शीट एंड मेटल वर्क। ठीक है, एंड एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 26 ईयर्स है और ड्यूटी टाइमिंग है वो 1 वर्ष है। ठीक है, एंड सैलरी की बात किया जाए तो आपको 32,000 पर मंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड फैसिलिटी की बात करूं तो देखिए, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म तथा कार्य के दौरान चाय, खाना, नाश्ता री रियायती दरों पर, मतलब ये हो गया कि कम से कम दरों पर आपका रेट लगाया जाएगा। ठीक है, छुट्टी तथा अन्य वैधिक लाभ सरकारी नियम के अनुसार आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। कंपनी द्वारा चुने हुए उम्मीदवार को खरखोदा सोनीपत में ज्वाइनिंग के समय अधिकतम 7 दिन रहने की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। तो देखिए भाई, सबसे बेस्ट है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनको 7 दिन रहने की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। उसके बाद आप लोग अपना रूम वगैरह जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मारुति सुजुकी एफटी की अगर मैं प्रक्रिया की बात करूँ, क्योंकि आप लोग को अदर प्रक्रिया उनकी मानेसर एंड गुड़गांव की प्रक्रिया तो पता है, बट इसकी प्रक्रिया की थोड़ी सी बात करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, साक्षात्मक होगा, मेडिकल चेकअप होगा एंड कलर ब्राइड। जिन कैंडिडेट को उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग होगा और ट्रेनिंग होगा। इसमें टोटल 4-5 स्टेप है और ये नॉर्मल है, हर एक कैंडिडेट क्वालिफाइड कर जाएगा। ठीक है, मारुति सुजुकी वैकेंसीज 25 रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। देखिए, आपको कैंपस प्लेसमेंट अगर आप विजिट कर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना अनिवार्य है। सबसे पहले 10th और आईटीआई की मार्कशीट ले लेना, आईटीआई का सर्टिफिकेट ले लेना, और आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, और 10th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, और आप 12th की भी मार्कशीट ले लेना, पैन कार्ड ले लेना, रिज्यूम ले लेना, बायोडाटा। ठीक है, पासपोर्ट साइज की कम से कम 7 या 8 फोटो ले लेना। ठीक है, और कोविड वैक्सीन भी ले लेना, क्योंकि आप लोग कैंपस प्लेसमेंट में जा रहे हो। जो भी डॉक्यूमेंट है सारी चीज़ें आप लोग अपने पास ले लेना। ठीक है, देखिए इन्होंने नोट्स में दे रखा है निःशुल्क भर्ती। हाँ, ये जो भर्ती है कैंपस प्लेसमेंट, ये निःशुल्क रहेगा। ठीक है, मारुति सुजुकी कंपनी में किसी भी प्लांट में पहले काम किए नहीं होना चाहिए। नहीं होना मतलब मारुति सुजुकी कंपनी के किसी भी प्लांट में पहले काम किया नहीं होना चाहिए। वो वो ही उम्मीदवार इस कैंपस में भाग ले सकता है। मतलब इनका कहने का मतलब है, अगर आप लोग
सुजुकी मोटर में काम किए हो या मानेसर में काम किए हो या गुड़गांव में काम किए हो तो आप लोग कैंपस प्लेसमेंट को मत विजिट करना, ठीक है। जैसा मैं हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि भैया जो भी कैंडिडेट मारुति सुजुकी या सुजुकी मोटर में कर लिए हैं तो वो दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग दोबारा वाले कैंडिडेट नहीं कर सकते, बट वो कर सकते हैं जैसे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनका उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप लोग उस स्टेट से विजिट करते हो तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं कैंपस प्लेसमेंट की डेट की बात करूंगा तो 29 अक्टूबर को इसका एग्जाम है। अगर आप लोग को सेम पैटर्न पे पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो, मैं सेम पैटर्न पे आप लोग को पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जो भी मेंबरशिप है आप लोग मेंबरशिप पे कर देना और मैं आप लोग को सेम टू सेम पेपर पे करा दूंगा। एंड इंटरव्यू की डेट की बात करूं तो ये 30 अक्टूबर की इंटरव्यू है, ठीक है। तो ये जो कैंपस प्लेसमेंट है सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश में लगाया जा रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ, यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए कैंपस प्लेसमेंट है FTE के 12 मंथ के लिए है। 29 अक्टूबर को टाइमिंग जो है 9 AM से है। इंटरव्यू डेट जो है वो 30 अक्टूबर को है। ट्रेड हमारे ये साइड में जो भी ट्रेड है, बार कोड भी है, ओनली मेल कैंडिडेट, तो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिंक पे आता हूँ और ये चीज़ें आपको बताता हूँ कि किस किस स्टेट वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ के स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर देना, ठीक है। सबसे पहले मैं खरपौदा प्लांट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं स्टेट सिलेक्ट करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात किया जाए तो टोटल 4 स्टेट वाले कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले उड़ीसा, और दूसरा बिहार, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा पंजाब। ये जो कैंपस प्लेसमेंट है ये पंजाब में है, बट आप लोग को कहीं नेक्स्ट स्टेट में कैंपस प्लेसमेंट रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज सेंड कर दिया जाएगा, उसके थ्रू आप उस कैंपस प्लेसमेंट को विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी ओपन करता हूँ, हिमाचल में कैंपस जा रहा बट मैं, अच्छा सॉरी, एक स्टेट और है, असम भी है, ठीक है। तो मैंने असम को बताना भूल गया था। यहाँ पे टोटल स्टेट की बात करूँ तो 5 स्टेट के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं बिहार को ओपन करके देखता हूँ क्योंकि अब हिमाचल में तो कैंपस ही जा रहा तो जाहिर सी बात है वहाँ का तो ओपन होगा ही, तो इसलिए मैं बिहार का न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओपन किया हूँ। तो गाइस देखिए ये लिंक तो ओपन हो गई और यहाँ पे खरपौदा प्लांट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना नाम फिल करेंगे, फिर फादर नेम फिल करेंगे, फिर ये जेंडर में मेल सिलेक्ट करेंगे या DOB डालेंगे। ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी, अपडेट ईमेल आईडी को हम डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। और जब तक आपका फॉर्म मतलब ऑलरेडी, उसका क्या मतलब, मैं रुको मैं थोड़ी सी चीज़ आप लोग, हाँ, जब तक आपका फॉर्म आपके जीमेल पे मैसेज नहीं आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तब तक आपका फॉर्म जो है वो बिल्कुल 100% भरा नहीं गया है, ठीक है। आपके मेल पे मैसेज आना ही चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया और ये एजुकेशनल लेवल हो गया, 10th हो गया, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना यहाँ पे। प्लेट नंबर रहेगा, शीट मेटल रहेगा, लैंडमार्क में आपके कॉलेज है या कोई मंदिर है तो ये चीज़ें डाल देना। फिर पुलिस स्टेशन रहेगा। फिर यहाँ पे देश सिलेक्ट करने की बात आ रही तो यहाँ पे इंडिया ही रहेगा, ठीक है। स्टेट मैंने बिहार सिलेक्ट किया हूँ तो डिस्ट्रिक्ट आप लोग जो भी बिहार वाले कैंडिडेट हैं तो बिहार सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर परमानेंट यहाँ कॉपी ऑफ एड्रेस पे क्लिक कर दोगे तो ये सेम कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। तो यहाँ श्रेणी कैटेगरी में OBC, SC, ST और जनरल जो भी हैं हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मूल निवास, मैरिड अनमैरिड, ये चीज़ें, ब्लड ग्रुप, अगर आप लोग को पता है तो ब्लड ग्रुप डाल दोगे, नहीं पता है तो कुछ भी डाल सकते हो, आधार नंबर और पैन नंबर, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल्स पे आते हैं तो सबसे पहले 10th का डिटेल्स और 12th का डिटेल्स डालेंगे। एनी ग्रेजुएशन में कुछ नहीं डालना है मुझे। फिर उसके बाद ITI का डिटेल्स फिल करेंगे, ठीक है। ITI में नाम और लोकेशन, ट्रेड और टाइप और स्टेट और पासिंग ईयर और सिलेक्ट काउंसलिंग और रिसीव मार्क, आउट मार्क, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अप्रेंटिसशिप के डिटेल्स पर कुछ नहीं डालना और वर्क एक्सपीरियंस पे कुछ नहीं डालना। गाइस देखो थोड़ी सी चीज़ मैं और बताता हूँ आप लोग को। देखिए जो हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मारुति सुजुकी में FT में अप्लाई किया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया,
वो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कॉल और मैसेज नहीं आ सकता, तो आप लोग यहाँ भी अप्लाई कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो टोटल 32,000 सैलरी है और 1 साल के लिए जॉब ड्यूरेशन है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी ये भी है, नई नई कंपनी है, तो यहाँ पे आप लोग को परमानेंट होने का चांसेस कुछ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कर देना, ठीक है। ये चीज़ें है। फिर उसके बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल्स डाल देंगे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी जिनके हैं वो चीज़ें डाल देना, ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो ये चीज़ ज़रूर फिल कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल्स पे आने के बाद अगर आपको 4 व्हीलर चलाना आता है तो आप लोग 4 व्हीलर पे क्लिक कर देना, और 2 व्हीलर आता है तो 2 व्हीलर पे, और यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा आपको इस जगह पे, मैं एरो बना देता हूँ, यहाँ पे लाइसेंस नंबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लाइसेंस नंबर डाल देना। और फिर इसके बाद आपके निम्नलिखित संबंधियों में से कोई वर्तमान में मारुति सुजुकी के साथ काम कर रहा हो या पहले कर चुका हो, इसमें कुछ नहीं डालना है, ये चीज़ें छोड़ देना आप लोग। लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक तरफ से यहाँ पे जो भी नहीं आता होगा उसको भी क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें होगी। फिर सबसे पहले हमें फोटोज, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें मोस्ट दिया गया है, ठीक है। किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने से पहले सुरक्षित करें कि दस्तावेज का आकार 100 KB से अधिक नहीं है। दस्तावेज का समूह आकार 1.5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फोटो को अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर 10th की मार्कशीट करेंगे और 12th की मार्कशीट करेंगे, और 12th की नहीं करेंगे, 10th की मार्कशीट में मतलब इन्होंने कहा 10th की मार्कशीट ओपन करेंगे, फ्रंट और बैक, और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो सेम ही होता है, तो 10th में हम करेंगे, फिर उसके बाद 12th में करेंगे, फिर ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, फिर 12th का मार्कशीट, फिर आधार कार्ड का फ्रंट और बैक, फिर स्थान डालेंगे जिस स्थान से हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें डालने के बाद इस घोषणा पत्र को रीड कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से मैं उपयुक्त घोषणा पत्र को पढ़ा और समझ लिया हूँ और इसे स्वीकार करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग सेव कर देना, ठीक है। फिर आपके मेल पे मैसेज आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जब तक नहीं आएगा तब तक फॉर्म आप लोग ने सही तरीके से नहीं भरे हो, तब भी आपका कॉल और मैसेज नहीं आएगा। मैंने जितनी चीज़ें बताया बिल्कुल करेक्ट बताया हूँ। अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करते हो तो 100% आपके जीमेल पे मैसेज और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जरूर आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।